और शाकिब हुसैन ने राजस्थान का ये कैसा हाल कर दिया यार। पहली ओवर में परफ्यूल इंगे ने राजस्थान का पूरा टॉप ऑर्डर ही लुढ़का दिया। चलो किसी टीम ने तो हिम्मत दिखाई राजस्थान का विजय रथ रोकने में। और क्या ही टीम डेब्यू रहा है भाई दोनों का, सेम डे डेब्यू और विकेटें भी दोनों को 4 बराबर की मिल गई। बस थोड़ा इकोनॉमी में फर्क पड़ गया क्योंकि आखिरी में देश पांडे ने छक्के लगा लगाकर उनका थोड़ा सा काम खराब कर दिया। लेकिन जो शुरुआत पहले ओवर में परफ्यूल इंगे ने करी ना भाई, एकदम ही बवाल। भाई ने आते ही अपने डेब्यू ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, प्रिटोरियस तीनों को पदक बना दिया। हाँ लग रहा था भाई चेन्नई, मुंबई और आरसीबी को ठोकने के बाद आज वैभव सूर्यवंशी एसआरएच के गेंदबाजों में अपनी दहशत फैलाएंगे। लेकिन भाई एसआरएच ने हर्षल पटेल और जादव उनाडकट को रेस्ट कराकर उनके बदले परफ्यूल इंगे और शाकिब हुसैन का डेब्यू करा दिया और दोनों ने राजस्थान के टॉप ऑर्डर को बुरी तरह से पस्त कर दिया। तीसरे ओवर में राजस्थान 9 पे 5 हो गई थी। एक टाइम पे तो भाई आरसीबी के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि चलो कल तो भाई आरसीबी का लोएस्ट रन का रिकॉर्ड टूट जाएगा, मगर कोई टीम कितनी भी खराब शुरुआत कर ले उस स्कोर को यार पार कर ही लेती है। अब देखो भाई कल वैभव को क्रीज पे आने से पहले आ रही थी बड़ी तेज नींद, तो भाई ज्यादा परेशान ना होते हुए पहली बॉल पर ही वापस चले गए। जुरेल का चलो इनसाइड एज लग गया, लेकिन जायसवाल और रियान पराग का क्या भाई, इनको तो कम से कम संभल कर खेलना चाहिए था। दोनों शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। वो तो बुलाओ डॉनवन फेरेरा और जड्डू भाई का कि उन्होंने राजस्थान की इज्जत बचा ली और राजस्थान 159 रनों पर जाकर निपटी। वरना तो जैसी शुरुआत मिली थी ना 50 के नीचे निमटती हुई नजर आ रही थी। बाकी मैच को शुरू से शुरू करे तो रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और जोफ्रा ने स्कोर बोर्ड आने से पहले अभिषेक का कैच पकड़वा दिया। और फिर ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने थोड़ा फूक फूक कर बल्ला चलाया और पावर प्ले में सिर्फ 51 रन ही बटोरे। और फिर पावर प्ले के बाद रियान पराग ने ट्रेविस हेड की टेस्ट वाली पारी समाप्त कर दी। लेकिन छक्का लगाकर ईशान किशन ने 30 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और देश पांडे को लपेटे में ले लिया। उसके बाद क्लासन भी फॉर्म में आ गए, लेकिन फिर एकदम से स्टेडियम की बत्ती चली गई। खैर फिर 91 रनों पर ईशान किशन का छीना झपटी करके संदीप शर्मा ने कैच पकड़ लिया और तुषार देशपांडे ने हेनरी क्लासन को चलता कर दिया। फिर नीतीश रेड्डी भी 13 गेंदों में 28 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। इसी तरह से सलील के 24 रनों की मदद से एसआरएच पहुंच गई 216 रनों तक। लेकिन फिर राजस्थान 217 रन बनाने उतरी तो पहले ओवर में परफ्यूल ने वैभव सूर्यवंशी को बतक बना दिया और फिर एक गेंद के बाद जुरेल को भी बोल्ड कर दिया और प्रिटोरियस का भी कैच पकड़वा दिया। फिर अगले ओवर में उसे यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर उसके अगले ओवर में परफ्यूल इंगे ने रियान पराग का एज लगवा दिया। लेकिन फिर जड्डू भाई और डॉनवन फेरेरा ने राजस्थान की इज्जत बचाई और उन्हें 50 के पार पहुंचाया। और चौका लगाकर डॉनवन फेरेरा ने 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और दोनों के बीच में 100 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन फिर शाकिब हुसैन ने डॉनवन फेरेरा को 69 रनों पर बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। और फिर मलिंगा ने जड्डू भाई का एज लगवाकर आरआर के लिए मैच एकदम खत्म ही कर दिया। इसी तरह से शाकिब हुसैन को 2 विकेटें और मिल गई और देश पांडे ने छक्के लगाकर फैंस का थोड़ा बहुत मनोरंजन भी कर दिया। मगर मलिंगा ने उनकी विकेट चटकाकर एसआरएच को मैच जिता दिया पूरे 57 रनों से। बाकी अब आपको परफ्यूल इंगे या फिर शाकिब किसकी बॉलिंग ज्यादा डेडली और अपन मिलेंगे सीएसके वर्सेस के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।